नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए अगर कन्या ना मिले या कम मिले तो कन्या पूजन कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हर श्रद्धालु के मन में कभी न कभी सवाल के रूप में जरूर उठता है। नवरात्रि के पावन दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। यह मान्यता है कि जिस घर में छोटी कन्या का पूजन किया जाता है वहाँ माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब घर में कोई छोटी कन्या ना हो। ऐसे में बहुत से लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर बिना कन्या पूजन किए हुए क्या उनका नवरात्रि व्रत पूर्ण माना जाएगा। क्या बिना कन्या पूजन के भी पुण्य प्राप्त हो सकता है। आज का ये वीडियो इन्हीं सवालों का उत्तर है, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आप जानेंगे कि जिनके घर में कन्या नहीं है वे किस तरह कन्या पूजन का फल प्राप्त कर सकते हैं और माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि कन्या पूजन का असल सार क्या है। शास्त्रों में कन्या को देवी स्वरूप माना गया है। जैसे लड्डू गोपाल के बिना राधा रानी की आराधना अधूरी है, वैसे ही कन्या के बिना व्रत की पूर्णता अधूरी मानी जाती है। यह मान्यता है कि जब किसी घर में कन्या जन्म लेती है तो वह केवल अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को मोक्ष और पुण्य की राह दिखाती है। यही कारण है कि कन्या को आदिशक्ति का प्रत्यक्ष रूप कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि जब किसी घर में 2 से 10 वर्ष की आयु तक की कन्या मौजूद हो तो पूजन सरलता से किया जा सकता है। लेकिन अगर घर में कन्या ना हो या बच्चियां बड़ी हो चुकी हों तब क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिस कन्या का पूजन करना है वह शुद्ध, स्वस्थ और दिव्य होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि अगर हम व्यस्त हैं या हमारे क्षेत्र में कन्याएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती तो क्या केवल पैकिंग करके डिब्बा देना पर्याप्त है। देखिए, आदर्श यही है कि कन्याओं को अपने घर बुलाकर सम्मान पूर्वक पूजन करें। दोस्तों, उन्हें आसन पर बिठाकर उनके चरण धोकर चुनरी उड़ाकर और प्रेम से भोजन कराना सबसे उत्तम माना गया है। यही वह तरीका है जिससे कन्याएं संतुष्ट होकर घर से ढेरों आशीर्वाद देती हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ऑफिस का काम, समय की कमी या आसपास कन्याएं न मिल पाना, तो आप प्रसाद और उपहार पैकेट करके भी दे सकते हैं, मगर इसे भी एक विधि विधान से करना चाहिए। सबसे पहले घर में माता रानी को भोग लगाइए। उसी भोग में से थोड़ा सा हिस्सा अपने ज्वारे घट स्थापना में बोए गए जौ को अर्पित कर दीजिए, क्योंकि उन्हें भी माता का स्वरूप माना जाता है। फिर घर के अन्य देवी देवताओं, ग्राम देवता और कुल देवी देवता को भी भोग का अंश अर्पित करें। जब यह संपूर्ण विधि पूरी हो जाए तभी पैक किए हुए डिब्बे कन्याओं को दीजिए। कन्या पूजन में संख्या का भी विशेष महत्व है। आप 1, 3, 5, 7 या 9 कन्याओं को पूजन कर सकते हैं। यह संख्याएं शुभ और मांगलिक मानी जाती हैं। इसके अलावा एक भक्कुट यानी एक छोटे बालक को भी साथ में पूजना चाहिए। मान लीजिए आप साथ में कन्याओं को पूजन कर रहे हैं तो एक भक्कुट को मिलाकर कुल 8 बच्चों को पूजन में शामिल करना होगा। इसी प्रकार यदि आप 9 कन्याओं को पूजते हैं तो साथ में एक भक्कुट यानी कुल 10 बच्चों को पूजन करना होगा। यह परंपरा इसलिए है क्योंकि कन्याएं शक्ति का स्वरूप है और भक्कुट शिव के बाल रूप का प्रतीक माने जाते हैं। यानी यह पूजन माता और पिता दोनों का संगम दर्शाता है। एक और बड़ी भूल हम अक्सर कर देते हैं दोस्तों, हम किसी भी कन्या को अचानक रास्ते में देखकर पूजन कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं को न्योता देकर बुलाना ज़्यादा शुभ होता है। आजकल कन्याएं भी व्यस्त रहती हैं, कई बार पहले से ही किसी और घर में आमंत्रित होती हैं। ऐसे में बेहतर है कि आप एक दिन पहले ही या कम से कम पूजन वाले दिन सुबह जाकर उन्हें आदर पूर्वक न्योता दें और फिर अपने घर लेकर आएं। घर लाने के बाद उनका स्वागत जयकारों से कीजिए, अच्छे से आसन बिठाकर बैठाइए और पूरा सम्मान दीजिए। जिनके घर में कन्या नहीं है या जिन कन्याओं की उम्र 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वे लोग इस विधि को कैसे पूर्ण करें।
शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है। कन्या पूजन के समय यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कन्या स्वस्थ हो, किसी अंग में कोई दोष न हो और वो प्रसन्न मन से पूजन में सम्मिलित हो। अगर घर में कन्या उपलब्ध न हो तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को ही कुमारी स्वरूप मानकर पूजन कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए मंत्रोच्चारण करते हुए देवी को वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। हलवा, चना और पूरी का माँ को के चरणों में अर्पित कर बाद में गाय को खिलाया जा सकता है। और यदि यह असंभव न हो तो सूखे मेवे, मिश्री, फल या अनार का अर्पण भी किया जा सकता है। अनार का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग कन्याओं को अनार अर्पित करते हैं उनके घर में महालक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाती। और यदि शुक्रवार के दिन चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच से छोटी कन्याओं को अनार के दाने अर्पित किए जाएं तो ऐसा परिवार कुबेर के समान धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। एक बात और बहुत जरूरी है, अपने ही घर की कन्याओं को न भूलें। अक्सर लोग बाहर से कन्याओं को बुलाते हैं और केवल उनका पूजन करते हैं, लेकिन घर की बेटियों को शामिल नहीं करते। यह सही नहीं है। माता का आशीर्वाद पाने के लिए अपनी ही बेटियों का, बहनों या परिवार की छोटी कन्याओं को भी पूजन में अवश्य शामिल कीजिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माँ का विशेष आशीर्वाद मिलता है। जब आप कन्याओं को घर बुलाते हैं तो उनके चरण धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं, चुनरी ओढ़ाएं और माता के भोग में से उन्हें भोजन कराएं। भोजन में शुद्धता और प्रेम होना सबसे जरूरी है। केवल फॉर्मेलिटी के लिए मत कीजिए। भोजन के साथ साथ उन्हें जल अवश्य दीजिए। कई बार देखा गया है कि कन्याएं प्रसाद खा लेती हैं लेकिन पानी मांगती नहीं हैं और घर वाले भूल जाते हैं। याद रखिए, यह पूजन तभी पूर्ण होगा जब कन्याएं संतुष्ट होकर घर से जाएं। पूजन के बाद उन्हें विदा करते समय उपहार और प्रसाद जरूर दें और जाते समय उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लीजिए। इसमें झिझकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर छोटी कन्या माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। अगर किसी कारणवश आप घर में कन्याओं को बुला नहीं पा रहे हैं तो मंदिरों या आसपास के इलाकों में जहाँ कन्याएं मिले वहां जाकर भी पूजन कर सकते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे केवल डिब्बा देकर निपटा लेने से बचें। उतरें, उनके चरण स्पर्श करें, जयकारा लगाएं और आशीर्वाद लेकर ही उन्हें प्रसाद दीजिए। याद रखिए, पूजन का असली फल आपके भाव से मिलता है। जिस भावना से आप करेंगे उसी के अनुरूप माँ आपको आशीर्वाद देगी। एक खास बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, जब कन्याएं आपके घर से विदा हो जाएं तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यह उपाय घर में हमेशा माँ का आशीर्वाद बनाए रखता है। अब एक और महत्वपूर्ण पक्ष है माता का श्रृंगार। यह प्रश्न अक्सर उठता है कि जब माता स्वयं जगत जननी है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जिनकी आराधना करते हैं, तो हम नश्वर मनुष्य उनका श्रृंगार कैसे कर सकते हैं। सत्य यह है कि माता को हमारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल हमारे भाव की आवश्यकता होती है। इसीलिए यदि आप सीमित साधनों में भी माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करते हैं तो वे प्रसन्न होती हैं। श्रृंगार में आप सिंदूर, बिंदी, काजल, चूड़ियाँ, कंघी, दर्पण या कपड़े जैसी कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं। यह सब प्रतीक है कि हम अपनी श्रद्धा से माता को सजा रहे हैं। अगर आपके पास यह सब वस्तुएं नहीं हैं तो केवल फूल अर्पित करना भी पर्याप्त है। सबसे बड़ी शक्ति आपके भाव और निष्ठा में है। नवरात्रि की पावन कथा और विधि को समझते हुए जब हम माँ दुर्गा की महिमा का स्मरण करते हैं तो यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि माता वास्तव में निवास कहाँ करती है। देवी माँ भागवत में इसका एक अद्भुत प्रसंग आता है। जब हिमालय जी ने अपनी पुत्री पार्वती से पूछा कि बेटी,
तू कहाँ रहती है, तेरा वास्तविक निवास स्थान कहाँ है, तू हर समय कहाँ उपलब्ध रहती है। तो माता ने उत्तर दिया, मानव जीवन के लिए मार्गदर्शन का दीपक है। माता ने कहा कि मैं न तो केवल कैलाश पर्वत पर शिव के साथ निवास करती हूँ, न वैकुंठ में विष्णु के साथ, और न ही किसी विशेष तीर्थ स्थल जैसे हरिद्वार या काशी में। वास्तव में मैं तो अपने सच्चे भक्त के हृदय में निवास करती हूँ। जो लोग योग माया की शक्ति को समझते हैं और यह जान पाते हैं कि संपूर्ण संसार उसी शक्ति से चलायमान है, वही मेरे सच्चे भक्त हैं। ऐसे भक्तों के हृदय में ही मैं सदैव वास करती हूँ और उन पर अपनी कृपा की वर्षा करती हूँ। इसीलिए नवरात्रि का संदेश यह है कि यदि आप किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं या अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। माता कहती है कि यदि आप केवल मेरे भक्तों की सेवा कर दें, उनके प्रति सम्मान और सहयोग प्रकट करें, तो भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा। जो व्यक्ति नवरात्र के 9 दिनों तक व्रत करके माँ का भजन कीर्तन करता है, वह स्वयं माता का ही स्वरूप बन जाता है। अतः यदि किसी ऐसे भक्त की सेवा करने का अवसर मिले, तो उसे कभी चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय वह साधक साक्षात माँ का अंश बन चुका होता है। अब यदि अष्टमी और नवमी को माँ अम्बे का श्रृंगार करना हो, तो यह कार्य अपने पूजा स्थान पर बड़े ही भाव और श्रद्धा से किया जाता है। माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। यह श्रृंगार सामग्री साधारण वस्तुओं से लेकर विशेष वस्तुओं तक हो सकती है। इसमें रोली, चंदन, सिंदूर, काजल, दर्पण, कंघी, सोने चांदी के आभूषण, रेशमी वस्त्र, छत्र, चंवर और श्रृंगार की अन्य वस्तुएं सम्मिलित हो सकती हैं। यह आपके सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप माँ को किस प्रकार का श्रृंगार अर्पित करना चाहते हैं। इस दौरान अपने हृदय में केवल एक ही संकल्प रखें कि माँ आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सुख का संचार करें। तो भक्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि नवरात्रि में अगर कन्या ना मिले तो कन्या पूजन कैसे करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें, जय माँ दुर्गा। आपका हर कमेंट माँ दुर्गा तक जरूर पहुँचता है और वह आपके जीवन में सुख, शांति और वरदान देती हैं। जय माता दी। राधे राधे।